ज्येष्ठ मास की अद्भुत कथा। तीन माताओं का सहयोग और ईश्वर का चमत्कार। गांव के पुराने मंदिर की घंटियां लगातार बज रही थी। आसमान में तेज धूप थी। ज्येष्ठ मास का तपता हुआ महीना। लोग अपने घरों में छिपे बैठे थे। लेकिन उसी गर्म दोपहर में एक बूढ़ी औरत नंगे पैर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ में सूखी तुलसी और होठों पर सिर्फ एक नाम, हे नारायण, अब बस तुम ही सहारा हो। लेकिन उसे क्या पता था, उसी दिन भगवान उसकी ऐसी परीक्षा लेने वाले थे जो पूरे गांव की किस्मत बदल देगी। बहुत समय पहले वृंदापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां गंगा नाम की एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका एक बेटा था मोहन, बहुत सीधा, मेहनती और भगवान का भक्त। लेकिन गरीबी इतनी थी कि कई कई दिन घर में चूल्हा नहीं जलता था। ज्येष्ठ मास चल रहा था। तेज गर्मी, सूखे खेत, कुएं में कम पानी। गांव के अमीर लोग अपने घरों में ठंडा शरबत पी रहे थे और गंगा अपने बेटे को आधी रोटी खिलाकर खुद पानी पीकर सो जाती थी। एक दिन मोहन बोला, माँ, तुम रोज भूखी क्यों सोती हो? गंगा मुस्कुराई, बेटा, माँ को भूख नहीं लगती, लेकिन माँ की आंखें सब सच बता रही थी। अगले दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी, चमकता चेहरा और हाथ में कमंडल। वो हर घर जाकर पानी मांग रहे थे। लेकिन ज्येष्ठ मास की गर्मी में लोग पानी देने से डर रहे थे। अगर पानी खत्म हो गया तो कोई साधु को भगाता, कोई दरवाजा बंद कर देता। आखिर साधु गंगा के घर पहुंचे। घर में सिर्फ एक घड़ा पानी बचा था। मोहन बोला, माँ, यही आखिरी पानी है। गंगा ने बिना सोचे पूरा घड़ा साधु को दे दिया। साधु मुस्कुराए, माता, तुमने ज्येष्ठ मास में प्यासे को जल दिया है, भगवान तुम्हारा भाग्य बदलेंगे। गंगा बोली, महाराज, हमें धन नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे की जिंदगी अच्छी हो जाए। साधु ने आशीर्वाद दिया और चले गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक रहस्यमयी बात कही, तीन माताओं का सहयोग ही इस गांव को बचाएगा। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। तालाब सूख गए, फसलें जल गईं, पशु मरने लगे। गांव के पंडित बोले, देवता नाराज हैं। लोग डर गए। तभी गांव के मंदिर में रात को घंटियां अपने आप बजने लगी। एक बूढ़े पुजारी ने सपना देखा, जब तक गांव की तीन माताएं मिलकर निस्वार्थ सेवा नहीं करेंगी, तब तक वर्षा नहीं होगी। पूरे गांव में यह बात फैल गई। लेकिन कौन थी वो तीन माताएं? पहली माता थी गंगा। गरीब होने के बावजूद उसका दिल सबसे बड़ा था। वो भूखी रहकर भी दूसरों को खाना खिलाती थी। दूसरी थी सावित्री, गांव की सबसे अमीर महिला, लेकिन बहुत घमंडी। उसे गरीब लोगों से नफरत थी। जब लोगों ने कहा कि उसे सेवा करनी होगी, तो वह गुस्से से बोली, मैं क्यों करूं? लेकिन उसी रात उसे सपना आया। भगवान विष्णु बोले, धन का घमंड मत करो, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। सुबह होते ही सावित्री बदल चुकी थी। तीसरी माता थी राधा। वो गांव की दाई थी, सबकी मदद करती थी, लेकिन उसका अपना कोई परिवार नहीं था। उसका दर्द सिर्फ भगवान जानते थे। जब उसे मंदिर बुलाया गया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर मेरी सेवा से गांव बच जाए तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तीनों माताएं मंदिर पहुंची। पुजारी बोले, ज्येष्ठ मास में प्यासों को जल देना, भूखों को भोजन देना और भगवान का नाम लेना ही सबसे बड़ा पुण्य है। तीनों ने मिलकर गांव में सेवा शुरू कर दी। कहीं पानी बांटना, कहीं गरीबों को खाना देना, कहीं बीमारों की सेवा। धीरे धीरे गांव के लोग भी बदलने लगे। जो लोग पहले स्वार्थी थे, अब दूसरों की मदद करने लगे। एक दिन दोपहर में एक बूढ़ा भिखारी गांव आया। वो बहुत कमजोर था। उसने कहा, मुझे पानी चाहिए। लेकिन उस दिन गांव में एक बूंद पानी नहीं बचा था। तीनों माताएं परेशान हो गईं। तभी गंगा बोली, मेरे घर में थोड़ा पानी है।
वो अपना आखिरी पानी ले आई। भिखारी ने पानी पिया और अचानक तेज प्रकाश फैल गया। पूरा गांव चमक उठा। भिखारी भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए। सब लोग दंग रह गए। भगवान बोले, ज्येष्ठ मास में जिसने सेवा की वही सच्चा भक्त है। तुम तीनों माताओं ने मिलकर मानवता को बचाया है। इतना कहते ही आसमान में बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। सूखे खेत हरे भरे हो गए। तालाब भर गए। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। भगवान गंगा से बोले, मांगो माता, क्या चाहती हो। गंगा रोते हुए बोली, प्रभु, मेरे गांव में कभी कोई भूखा ना सोए। भगवान मुस्कुराए, तथास्तु। फिर सावित्री बोली, प्रभु, मेरा घमंड हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया। राधा बोली, प्रभु, मुझे भी एक परिवार मिल जाए। कुछ समय बाद गांव के लोगों ने राधा को अपनी माँ का सम्मान दिया। अब पूरा गांव उसे गांव की माँ कहने लगा। कहते हैं, ज्येष्ठ मास में जो व्यक्ति प्यासे को जल देता है, गरीब की मदद करता है और सच्चे मन से भगवान को याद करता है, उसके घर में सुख शांति जरूर आती है। क्योंकि ईश्वर को बड़े मंदिर नहीं बल्कि बड़ा दिल पसंद है। अगर आपको ये भावपूर्ण कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।